पवित्र शुक्रवार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है। खजूर रविवार के दिन हमने यीशु ख्रिस्त के साथ यरूशलेम की यात्रा की, जहां भीड़ उनका जय जयकार कर उनका स्वागत करती है। और यह यीशु ख्रिस्त की अंतिम यात्रा होगी। यहाँ वे अपने प्राण की बलि चढ़ाएंगे। कल अर्थात पुण्य बृहस्पतिवार को हमने प्रभु के अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोज को याद किया है। और आज हमने यीशु ख्रिस्त के साथ क्रूस की यात्रा की। और आज इसी क्रूस पर यीशु ख्रिस्त अपने प्राण त्याग देते हैं। जो भी कि यीशु ख्रिस्त पुण्य शुक्रवार के दिन मर जाते हैं, परंतु हम आज के इस दिन को गुड फ्राइडे के दिन के रूप में याद करते हैं। यह हमारे लिए गुड फ्राइडे है क्योंकि यीशु ख्रिस्त क्रूस पर अपने मरण के साथ हमारे एवं ईश्वर के बीच का द्वार खोल देते हैं। यीशु ख्रिस्त के चमत्कारिक कार्य महान थे। पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता अति सराहनीय थी। अवधूतों को निकालना अद्भुत था और उनका जी उठना महिमामय एवं शानदार था। परंतु यीशु ख्रिस्त के क्रूस पर मरण के द्वारा ही हमारा संबंध पिता ईश्वर के साथ पुनः जुड़ जाता है। उस शुक्रवार के दिन ही जब यीशु ख्रिस्त क्रूस पर मर जाते हैं, उसी समय मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट जाता है और यह दिखाता है कि मनुष्य ईश्वर के बीच जो पाप के कारण पर्दा था, पाप के कारण जो ईश्वर से मनुष्य की दूरी बन गई थी, ईश्वर से जो अलग से हो गए थे, उसका अंत हो जाता है। ईश्वर एवं मनुष्यों के बीच का पर्दा फट जाता है, बीच की दूरियां कम हो जाती है तथा मनुष्य ईश्वर के साथ एक हो जाता है। और इसलिए निश्चय ही आज यह दिन हमारे लिए गुड फ्राइडे है। आज के पूजन विधि में हम यीशु के दुख भोग का स्मरण करते हैं, प्रभु के दुख भोग में सम्मिलित होते हैं, उनकी इस दुख भोग में उनके साथ यात्रा करते हैं। इस यात्रा में प्रभु की मुलाकात भिन्न भिन्न तरह के लोगों से होती है। कोई शत्रु है तो कोई मित्र है, कोई परिवार का सदस्य है तो कोई अजनबी। कुछ मुलाकातें सांत्वनादायक होती है तो कुछ दुखदायक। इस यात्रा में प्रभु की पहली मुलाकात यूदस स्कारियोती से होती है। यीशु ख्रिस्त ज्योति के प्रतीक हैं, जबकि यूदस अंधकार के प्रतीक हैं। यूदस के अंदर अंधकार में शैतान प्रवेश करता है। अंधकार में ही वह गेतसेमानी बारी में यीशु को पकड़वाता है। यह दो विपरीत शक्तियों का संघर्ष है। कुछ समय के लिए यूदस लोभ के कारण अपने काम में सफल होते दिखाई देता है, परंतु लंबे समय में ज्योति की विजय होती है। ज्योति के उदय से अंधकार दूर हो जाता है। इस यात्रा में यीशु की दूसरी मुलाकात पेतरुस से होती है। इस मुलाकात में पेतरुस प्रभु को पहचानने से इनकार करता है। वही यीशु ख्रिस्त जिन पर पेतरुस कोई विपत्ति आने देना नहीं चाहता था, वह अपने पैर धोने से मना करता है। तलवार का प्रयोग कर यीशु को पकड़वाए जाने से बचाना चाहता है, परंतु आज उन्हें इनकार करते हुए कहता है, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसका शिष्य नहीं हूं। फिर इस यात्रा में यीशु की मुलाकात पिलातुस से होती है। यह दो राजाओं के बीच है, एक सांसारिक राजा
तथा दूसरा स्वर्गीय राजा। पिलातुस जो एक न्याय करता था परंतु सत्य से अनभिज्ञ था, वह यीशु से पूछता है, सत्य क्या है? यीशु ख्रीस्त स्वयं सत्य है, परंतु पिलातुस उसे पहचानने एवं स्वीकारने से इनकार कर देता है। वह सत्य का पक्ष न लेकर अपनी जिम्मेवारी से हाथ धो लेता है। इस यात्रा में यीशु की अगली मुलाकात भीड़ से होती है। यह भीड़ सांसारिक राजा के साथ देते हुए यीशु को प्राणदंड की मांग करती है। सत्य को छोड़ असत्य की मांग करती है। सत्य के अभाव में ईश्वर को छोड़कर डाकू के रिहाई की मांग करती है और इसके साथ ही यीशु को प्राणदंड की आज्ञा मिलती है। सैनिक उन्हें कोड़ों से मारते हैं, उनका उपहास करते हैं, कांटों का मुकुट पहनाते हैं और उनके कंधों पर क्रूस लादकर कलवारी पहाड़ ले चलते हैं, जहां यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर ठोक दिया जाता है। चलिए हम अपने जीवन की यात्रा पर गौर करें। हम अपने जीवन की यात्रा में किसका चुनाव करते हैं? यूदस की तरह यीशु की मुलाकात हमसे भी होती है, पर क्या हम हमारे इस मुलाकात में अंधकार का चुनाव कर अंधकार में ही रहना चाहते हैं, अथवा जगत की ज्योति ख्रीस्त की ज्योति को स्वीकार कर अपने को ज्योतिर्मय बनाकर ज्योति की संतान की तरह जीवन जीते हैं? जिस तरह यीशु की मुलाकात पेतरुस से होती है, उसी प्रकार उनकी मुलाकात हमसे भी होती है। क्या हम अपने कठिन परिस्थितियों में ख्रीस्त पर अपना विश्वास खो देते हैं? क्या हम उनकी शिक्षा, उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलने से कतराते हैं? क्या हम उनकी शिक्षा को ग्रहण करने से इनकार करते हैं? और क्या हम उसे नहीं जानते हैं? क्या हम यह कहते हैं कि मैं उनका शिष्य नहीं हूं? क्या पिलातुस की तरह हमारी मुलाकात भी यीशु से होती है और जिन्हें जितना ज्यादा दिया गया है उससे उतना ही ज्यादा मांगा भी जाएगा? यह यीशु ख्रीस्त का कथन है। पिलातुस को बहुत कुछ दिया गया था। वह एक शासक था, वह एक न्याय करता था, परंतु वह सत्य के पक्ष में खड़ा होने से डरता है। सत्य जो स्वयं ख्रीस्त उनके सामने खड़े हैं, उन्हें पहचानने से इनकार करता है। सत्य हमारे साथ भी है, पर क्या हम उस सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस करते हैं? क्या हम स्वयं सत्य पर चलने एवं असत्य के खिलाफ आवाज उठाने का साहस कर जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं? भीड़ के समान यीशु की मुलाकात हमसे भी होती है। भीड़ की वजह से निश्चय ही बहुत कोई जो यीशु ख्रीस्त के पक्ष में थे, जो नहीं चाहते थे कि उन्हें प्राणदंड की सजा मिले, उनकी आवाज भीड़ में दब जाती है। और हो सकता है भीड़ की वजह से वे भी भीड़ के साथ चिल्लाने लगते हैं, उन्हें क्रूस दिया जाए। ऐसे लोग अपना अस्तित्व खो देते हैं। क्या हम भी उस भीड़ की तरह अपना ख्रिस्तीय होने की जो पहचान है उसे खो देते हैं? क्या हम भी औरों की तरह अपने पापों द्वारा यीशु ख्रीस्त को बार बार क्रूसित करना चाहते हैं? क्या हम भी जब अन्य लोग, अन्य धर्म के लोग अथवा गिरजा के प्रति रुचि नहीं दिखाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते हैं, तो हम भी उस भीड़ का अनुसरण कर वैसा ही करते हैं? चलिए हम क्रूस की आराधना के साथ उस क्रूसित यीशु की ओर ध्यान फेरें एवं प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन की यात्रा अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में करें। ख्रीस्त की शिक्षा एवं उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, सच्चाई के साथ अपना जीवन जिएं तथा सत्य के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत करें एवं भीड़ में रहकर भी हमारी जो ख्रिस्तीय पहचान है उसे बचाए रखें। बारंबार अपने कर्मों द्वारा यीशु को
क्रूसित ना करें, लेकिन अपने जीवन के द्वारा हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें और इस प्रकार हम दूसरों को यीशु ख्रीस्त के पास ला सकें। आमीन।